आपने नाना पाटेकर वाली अब तक 56 मूवी तो देखी होगी, जिसमें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर नाना पाटेकर के पुलिस ऑफिसर वाले रोल को काफी सराहा जाता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत से ऑफिसर ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे के साथ अपनी आपसी रंजिश या फिर किसी भी तरह की इलीगल डिमांड के चलते कई बार फेक एनकाउंटर भी कर देते हैं। आज हम आपको अब तक 56 नहीं बल्कि अब तक 112 यानी अपने 25 साल के करियर में 112 एनकाउंटर करने वाले ऑफिसर प्रदीप शर्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में यानी 19 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको फेक एनकाउंटर के मामले में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये पहले ऐसे ऑफिसर हैं जिनको एनकाउंटर के मामले में यानी फेक एनकाउंटर के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। 90 के दशक का एक दौर ऐसा भी था जब मुंबई में लोग अंडरवर्ल्ड के कारनामों से खौफ खाते थे। मुंबई नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी अंडरवर्ल्ड की इतनी जबरदस्त दहशत थी कि लोग खुलकर बिजनेस भी नहीं कर पाते थे। मतलब इस टाइम पीरियड पे पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती था। इसी टाइम पीरियड पे महाराष्ट्र पुलिस सेवा के एक ऑफिसर प्रदीप शर्मा, ये इस टाइम पे सब इंस्पेक्टर होते हैं। बाद में ये धीरे धीरे क्राइम ब्रांच में भी अपनी सेवाएं देते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रदीप शर्मा के चर्चे हर जुबान पर रहा करते थे, लेकिन इनकी मुसीबतें बढ़ती हैं 2006 से। 2006 में यानी राम नारायण गुप्ता या लाखन भैया, इसके अंडरवर्ल्ड के साथ करीबी कनेक्शन होते हैं। तो इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग की तरफ से एक एसआईटी गठित की जाती है। इसको लीड कर रहे होते हैं ऑफिसर प्रदीप शर्मा। लेकिन इस पूरे मामले में फेक एनकाउंटर को लेकर बाद में इन पर गाज गिरती है और इन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन बाद में ये भले ही बरी हो जाते हैं, पर 2008 में प्रदीप शर्मा सहित 12 पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है, इन पर गाज गिरती है और 3000 करोड़ रुपए का एक गैर कानूनी तरीके से लेन देन का मामला इन पर दर्ज होता है। लेकिन 2009 में ये फिर से एक बार बरी होकर पुलिस इंस्पेक्टर बना दिए जाते हैं। पूर्व पुलिस ऑफिसर प्रदीप शर्मा ने अपने 25 साल के करियर में 112 एनकाउंटर की। इसी टाइम पे बॉलीवुड भी कुछ इसी तरह की मूवीज बना रहा होता है, जिसको दर्शकों का काफी प्यार भी मिलता है और बहुत से क्राइम पेट्रोल वगैरह में इस तरह के एपिसोड भी बनाए जाने लगते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आते हैं जब ट्रायल कोर्ट में इनको लेकर एक मामला चलता है, जिसमें इन पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने एक प्राइम विटनेस को इतनी बुरी तरह से उसको जला दिया था हत्या के बाद कि उसके शव को पहचाना नहीं जा पा रहा था। मतलब डीएनए के आधार पर उस शव की पहचान की जा सकी। तो इस पूरे मामले में भी इन पर बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन बाद में ये फिर बहाल भी हो जाते हैं। 2009 में सर्विस में आने के बाद एक बार फिर से प्रदीप शर्मा को 2010 में अरेस्ट कर लिया जाता है और इनकी बर्खास्तगी भी हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से 2013 में ये ट्रायल कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इनकी मुसीबतें कम नहीं होती हैं। यानी 2021 में फिर इनकी अरेस्टिंग हो जाती है। अब भी ये सुप्रीम कोर्ट से बेल ले लेते हैं। लेकिन प्रदीप शर्मा सबसे ज्यादा चर्चाओं में तब आते हैं जब मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी कार मिलती है, जिसमें विस्फोटक छड़ें होती हैं और ये कार होती है उद्योगपति मनसुख हिरेन की, जिनकी बाद में हत्या कर दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम से जो पुलिसकर्मी जुड़ा हुआ था वो था सचिन वाजे, और इन पर यानी पूर्व ऑफिसर प्रदीप शर्मा पर आरोप होता है कि इन्होंने इस पूरे मामले में सचिन वाजे को हेल्प की। ये सचिन वाजे वही पुलिसकर्मी होता है जिसको लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पद से हटा दिया जाता है। दरअसल सचिन वाजे किसी मामले को लेकर 16 साल से सस्पेंड चल रहा होता है, लेकिन परमवीर सिंह इसकी दोबारा से वापसी करवाते हैं और क्राइम ब्रांच में इसको तैनाती देते हैं। ये अंडरवर्ल्ड से निपटने में काम आता है। अंडरवर्ल्ड का जो करीबी था मुन्ना नेपाली, उसके मामले में भी सचिन वाजे का नाम जुड़ा हुआ था। अपने पूरे करियर में ये 60 से ज्यादा एनकाउंटर करता है। तो इसी को लेकर जब बाद में मामला तूल पकड़ने लगता है तो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी उनके पद से हटा दिया जाता है। पूर्व ऑफिसर प्रदीप शर्मा 26/11 हमले वाले मामले को लेकर भी मीडिया में काफी चर्चाओं में आ चुके हैं। दरअसल 26/11 में जान गंवाने वाले एक पुलिस ऑफिसर विजय सालस्कर से इनका विवाद बताया जाता था। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रदीप शर्मा एक मराठी टीवी चैनल को इंटरव्यू में बताते हैं कि विजय सालस्कर के साथ उनका कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था, बल्कि मीडिया ने इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया। हम दोनों एक ही बैच के ऑफिसर थे। उनका जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क था यानी विजय सालस्कर का, वो मुझसे भी 100 गुना एक्टिव था, ऐसा प्रदीप शर्मा कहते हैं। तो इसी वजह से वो उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कई बार उनके साथ बहस भी हो जाती थी, नोकझोंक भी हो जाती थी। इसी पूरे मामले को लेकर मीडिया काफी बड़ा चढ़ाकर इस पूरे मामले को दिखाता रहा है, जबकि हमारे उनके साथ कभी भी किसी भी तरह के ऐसे खराब संबंध नहीं रहे। प्रदीप शर्मा अपनी 25 साल की पुलिस सर्विस के बाद
पॉलिटिक्स में भी एक्टिव दिखाई देते हैं। ये शिवसेना ज्वाइन करते हैं और बाद में शिवसेना के टिकट पर ये एमएलए का इलेक्शन भी लड़ते हैं। लेकिन अब इनकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर मामले में इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से यही सीखने को मिलता है कि इस देश में कानून और संविधान का राज है। कई बार बहुत से पुलिस ऑफिसर ईमानदारी से और बढ़ चढ़कर इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नजीर पेश करते हैं, यानी कई बार इस तरह के सराहनीय काम कर जाते हैं कि लोगों को पुलिस होने पर फक्र महसूस होता है। लेकिन कई बार कुछ लोग इस तरीके के काम भी कर जाते हैं, मतलब इलीगल तरीके से लेन देन हो या फिर अपनी आपसी रंजिश के चलते फेक एनकाउंटर हो, इस तरह के बहुत से ऐसे कारनामों की वजह से पुलिस को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।